हेलो स्टूडेंट्स। तो आगे क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग 15 के बाद 16 to 30 कर रहे हैं, ठीक है। तो 2024 का ही ये आपका पेपर का सॉल्यूशन है, तो चलिए करते हैं आगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एक्जी एफ फोर। तो देखिए स्ट्रक्चर बना रहे हैं आपका एक्जी एफ फोर। ये रहा एफ एक, ये रहा एफ दो, ये रहा एफ तीन और ये रहा एफ चार। तो चार एफ हैं, ठीक है। और इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताने हैं आपको। तो दो लोन पेयर होंगे एक्जी के ऊपर। तो ये जो बन रहा है ना स्ट्रक्चर, वो बनता है स्क्वायर प्लेनर। इसका नाम क्या है बच्चे लोग? स्क्वायर प्लेनर। 11th क्लास अगर नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, 12th के बुक में एनसीईआरटी में डायरेक्टली बना हुआ है। तो एनसीईआरटी से पेपर बनता है आपका ये, तो एनसीईआरटी कर लोगे तो नंबर आ जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं 17th वन। विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजेंस डज नॉट एग्जिबिट अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट? तो बोल रहा है कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता। तो देखो, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो इसको पॉजिटिव तो नहीं बनाया जा सकता, दुनिया की कोई ताकत इसको पॉजिटिव बना ही नहीं सकती, ये है ही इतना नेगेटिव। तो क्या है ये? तो ये है आपका फ्लोरीन। तो ये हमेशा कैसा ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा? आपका नेगेटिव शो करेगा, पॉजिटिव नहीं शो करने वाले। बाकी और सब कंपाउंड आपके मिलकर फ्लोरीन के साथ या फिर किसी और के साथ आपके पॉजिटिव बन सकते हैं, पर फ्लोरीन नहीं, ठीक है। तो 17 अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब 18th वन देखते हैं। 18 देखते हैं क्या बोलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल? बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए आपका स्मॉलेस्ट जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा आपका, वो देखिए पहले तो ये स्ट्रक्चर्स बनता है कैसे वो देख ले। तो आप ये, आपको तो वाटर के तो आपको पता ही होंगे, है ना। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। फिर क्या होता है कि ये सल्फर आ जाएगा बीच में, है ना। फिर आपका एस सी आ जाएगा और फिर आपका टी आ जाएगा, है ना। ये तो अब ये पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट किस में होता है। तो नीचे जाएंगे तो आपका क्या होगा, साइजेस जो है जो सेंट्रल एटम्स के वो बढ़ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डी। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब देखते हैं 19th वन, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने हैं। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा नियॉन और 3s2। पर यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम का निकले हुए हैं, है ना। दो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो जीरो हो जाएगा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी जीरो है ना। ये मतलब नियॉन आपका, नियॉन तक तो फुलफिल्ड है। तो ये हो गया आपका जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर देख लेते हैं इसमें कितना है। तो ये हो जाएगा आपका आर्गन 3d, 3d2 4s2, ठीक है। तो तीन इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो ये निकल गया दो और ये निकल गया एक, तो बच गया एक इलेक्ट्रॉन। तो यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने? तो इसमें वन है। अब ये वी वाला देख लेते हैं भाई। तो इसका है इलेक्ट्रॉनिक कौन सा लिख देता हूँ मैं। तो ये हो गया ए आर और ये हो जाएगा आपका 3d3 और 4s2। तो यहाँ से तीन निकालने हैं, तो एक निकाला, फिर यहाँ से एक निकाला, तो बच गए दो। तो ये हो गए आपके दो अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आपके दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है और ये आयरन आ गया। तो आयरन तो आपका एटॉमिक नंबर 26 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 3d6 4s2। कितने निकालने? तीन निकालने। तो एक निकाला, दो निकाला और फिर एक निकाला, तो बन गए कितने? ये पाँच। तो ये वाला हो गया ना बच्चा, ये आपके पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। ये वाला में डी वाले में। तो आंसर अगेन आपका डी फॉर डफर, है ना। डी आ गया आंसर। अब बात करते हैं 20। 20 है ना, 20 मतलब बोले तो 20 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज, है ना। क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है। तो ये होता है रेक्टाफिकेशन क्वेश्चन है, आपको रट के ही जाना है। ऑक्सीडेशन, है ना, सीरियल नंबर आता है। तो +6 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं 21 की। द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन कॉपर प्लस आयन इज, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कॉपर के लिए। तो ये हो जाएगा 3d, क्या होता है 3d10 और 4s1, है ना।
तो ये हो गए। अब निकालना कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इधर से निकाल लो और एक यहाँ से निकाल लो। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, तो एक ही बच गया है ना। डी में अब जब फिल करोगे 9 इलेक्ट्रॉन को, है ना, फिल कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये देखो, ये जो है ना, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया। तो ये यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गए कितने, एक। तो करेक्ट आंसर बी फॉर बॉय, बोले तो 1। तो 21 का बी, बी करेक्ट है। अब बात करते हैं 22। 22 देख लो भाई। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव सेम डेंसिटी, स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी एंड मोलर कंसेंट्रेशन। तो जो मोलर कंसेंट्रेशन क्या है, सेम है। मोलर कंसेंट्रेशन क्या है, अगर सेम है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। आपको पता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है और हाइपरटोनिक। अगर नहीं जानते हो तो सॉल्यूशन पढ़ लो थोड़ा बहुत, है ना, ठीक है। और पढ़ाया हुआ है सॉल्यूशन, अगर नहीं आता तो आप कांटेक्ट करो यार, बहुत ही सस्ते दाम में पढ़ा रहा हूँ, फ्री फोकट में, आ जाओ, कॉल कर लो, है ना। अब बात करते हैं 23। एजोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ HCl H2O हैज, ये भी रेक्टिफिकेशन क्वेश्चन है। 22 है ना, 20.2% HCl। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, रेक्टिफिकेशन क्वेश्चन है। आप पर ये टॉपिक पढ़ के जाना, आप एजोट्रोपिक मिक्सचर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एजोट्रोपिक, तो आप पढ़ के जाना। अब बात करते हैं 24 की। 24 क्या बोल रहा है, चार्ज ऑफ 96500 किलो लिबरेटेड डैश फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। देखिए कितना, 1 फ्राइडे चार्ज सप्लाई कर रहा है कॉपर सल्फेट को। कॉपर सल्फेट में कितना, +2 चार्ज, यानी 2 इलेक्ट्रॉन वाला है ना। तो 2 फ्राइडे नीड होता, 1 मोल निकालना होता, तो है ना, 1 मोल के लिए कितना, 2 फ्राइडे की नीड होता, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पार्टिसिपेट करने इस कॉपर सल्फेट वाले में है। तो 2 फ्राइडे 1 मोल के लिए, तो 1 फ्राइडे में कितना, तो है 1/2 मोल। तो 1/2 मोल में आपको क्या बोल रहा है, लिबरेटेड, है ना, कॉपर का ही देख रहा है, हर जगह क्या है, कॉपर, कॉपर के ग्राम ही गिवन है ना। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 मोल में 63.5 ग्राम होता है ना, कॉपर का एटॉमिक जो मास देखते हो आप, 63.5 होता है, तो उसका 1/2 मोल आ रहा है ना आंसर यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका बी का 31.76 ग्राम ऑफ कॉपर। तो बी फॉर अगेन 31.76 ग्राम ऑफ कॉपर। तो 24 भी क्या है आपका, मतलब वही है ना, 24 का बी करेक्ट है आपका। अब देखते हैं 25। 25 क्या बोल रहा है, द सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सेल इज। देखिए सेल कांस्टेंट का कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट पूछ रहा है। सेल कांस्टेंट क्या होता है, तो L/A होता है आपका, ठीक है ना, G∗, है ना, एनसीईआरटी में G∗ से सेल कांस्टेंट को, है ना, सब कुछ चेंज होता है पर सेल कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, और इससे और भी वेरिएबल चीज निकल सकती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 25, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो कांस्टेंट 26, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल जिंक ZnSO4 कॉपर सल्फेट कॉपर इज 1.1 वोल्ट। इट इट्स कैथोड इज, बोल रहा है कैथोड कौन है इनमें। देखिए ये सब तो कैथोड बन नहीं सकते ना, ये तो सॉल्यूशन होता है। तो ये और ये बन सकता है, आपको तो ऑलरेडी बनाया, ये इधर वाला जो पार्ट होता है लेफ्ट वाला वो एनोड होता है, इधर वाला पार्ट कैथोड होता है। तो आंसर अगेन बी फॉर कॉपर, ठीक है। अब बात करते हैं 27। हु गेव द थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। अरे आयोनाइजेशन की थ्योरी किसने दी, तो ये आर्हेनियस ने दी थी आयोनाइजेशन की थ्योरी। अगेन रेक्टिफिकेशन क्वेश्चन। 28, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन आपके एक्टिव मास पे ही डिपेंड करता है ना। तो 28 का क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट वन। अब बात करते हैं 29। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड इज हाइड्रोलाइज्ड बाय SN1 मैकेनिज्म। अब SN1 मैकेनिज्म तो आपको पता ही है, SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये आपको पता है ना।
तो 3 डिग्री में आपको चेक करना है आंसर में। तो ये हो जाएगा आपका डी पार्ट, CH3 का होल 3CX। तो ये इज द 29 का हो जाएगा डी पार्ट। अब देखते 30 में क्या बोल रहा है, क्लोरोफॉर्म ऑन रिडक्शन विथ जिंक एंड वाटर। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, रेक्टाफिकेशन अगेन, और थोड़ा बहुत पढ़ लो तो बेटर है। तो क्या प्रोडक्शन है यहाँ पर, तो मीथेन बनता है। क्या बनता है, मीथेन बनता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो अब 30 तक कर लिया है और इतने आसान वे में कराया है, तो यार प्लीज़ लाइक वाइक कर देना यार वीडियो को, है ना, सब्सक्राइब भी कर दो। पीछे के क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ आपको मैंने, ठीक है। तो आपको मेरे बारे में तो ऑलरेडी पता है, नहीं पता है तो जान लो, है ना। और फटाफट आ जाओ आगे के भी, मतलब जितने भी बीपीएससी यूपीएससी है, हम जो टीचर पढ़ा रहे हैं शायद उनसे अच्छा पढ़ा दूं मैंने। आ जाना, ज्वाइन कर लेना, सब कुछ फ्री है ना। तो फटाफट आओ, आगे पढ़ाई करेंगे आगे की तरफ। और अगर कुछ डाउट वाउट हो तो डायरेक्ट कांटेक्ट कर लो। मेरा नंबर तो वापस लिख ही देता हूँ यहाँ पर, 7742217555। अब तो ऐसा हो गया ये नंबर कि भाई इतनी बार बोल रही हूँ, किसी और को भी लगाने की कोशिश करता हूँ तो यार ये नंबर ही अपना ही डायल कर देता हूँ। किसी और को तो नहीं, मतलब हाँ कभी कभी डायल कर देता हूँ। तो 30 तक मैंने कर दिए हैं क्वेश्चन, है ना। ठीक है, तो 30 और कर दूंगा अगले वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को लंबा नहीं करते।